मैं सीधे चलूंगा, एक बहुत शार्प और क्विक रिएक्शन पुष्पेश सर से लूंगा। सर, पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है अभी तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, केरल में और बंगाल में। मैं ये जानना चाहता हूं सर, पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ साथ कोरोना पे लगाम, ये आपको लगता नहीं है कि दोनों बहुत डिफिकल्ट टास्क हैं? नहीं, आप बहुत सार्थक सवाल पूछ रहे हैं, मगर उसके पहले मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं संक्षेप में ही कि तुलना नहीं करनी चाहिए मुंबई जैसी महानगरी की किसी देश के दूसरे हिस्से से, क्योंकि मुंबई का जो भौगोलिक विस्तार है वो बिल्कुल एक लीनियर एक कतार में है। वहाँ जीवन लोकल ट्रेन का है, वहाँ जो कमाते खाते हैं उनकी दिहाड़ी पे जीवन चलता है, तो वहाँ काम धंधे को बंद करना, चौपट करना ये जरूरी हो तो शायद सरकार को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को सहकार करना पड़ेगा उनको आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए। पहला पक्ष ये है। तो आपका सवाल था वो वास्तव में चिंताजनक है कि जब चुनाव प्रचार और अभियान शुरू होगा तो वो तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो, पश्चिम बंगाल हो, असम शायद कुछ हद तक इससे बचा रह सकता है, मगर महानगरी या कस्बाती या शहरों में जहाँ चुनाव होता है और जहाँ चुनाव का एक तरीका ही बिल्कुल भीड़ जुटाने वाला है, वहाँ शायद जो बड़ा कहर बरपा है नए सोशल मीडिया को लेकर, शायद चुनाव अभियान के तरीके भी सीमित करने पड़ेंगे और चुनाव अभियानों को सभी दलों को सर्वसहमति से सीमित रखना पड़ेगा। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बहुत खतरनाक खबर यहां पर लेकर आ रहा हूं। फरवरी में देश में बढ़े कोरोना के एक्टिव केस, इस वक्त की बड़ी खबर। फरवरी में करीब 1,65,00,000 से पार हुआ कोरोना का एक्टिव केस। जनवरी में घटकर 87,000 रह गए थे एक्टिव केस। 1,65,000, माफी चाहूंगा मैं। और यहां पर कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में बढ़ाई गई सख्ती, ये बड़ी खबर। मैं चाहूंगा सीधे इसके ग्राफिक्स दिखाएं यहां पर, और अपने दर्शकों को मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं इसको देखें। ये हमारे सामने एक बहुत अलार्मिंग चीज है और आप इसको देखें और समझें क्या हो रहा है। यहां पर फरवरी में जो केसेस बने, देखें इसको आप, ये आंकड़ा आप यहां पर देखें। मैं आपको जो दिखा रहा हूं किस तरीके से नवंबर का यह हाल है और नवंबर में यह हाल था यहां पर। इसके बाद जब आप नवंबर में आते गए 15, फिर 31 दिसंबर को 2.5 लाख के नीचे हो गया, फिर 15 जनवरी को 2,08,000 के नीचे, फिर 31 जनवरी को 1,65,000। यहां पर जब हम आते हैं ये आगे, जहां पर 14 फरवरी को 1,36,000 केस, लेकिन फिर 28 फरवरी को 1,65,000। यकीन मानिए इसकी डबलिंग बहुत तेज होती है, इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि अगली खबर जो है वो आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। कुमार कुंदन के पास मैं आ रहा हूं, क्विकली प्ले करें। कोरोना पर सीएसआईआर ने किया आगाह। सीएसआईआर ने कहा अभी नहीं खत्म हुआ है कोरोना संकट। सीएसआईआर ने चेतावनी दी है, कोरोना की तीसरी लहर आई तो हो सकते हैं गंभीर परिणाम, बेहद खतरनाक हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर, यह खबर है। और मैं इसका जरा आपको वॉल दिखाना चाहूंगा, आइए जरा तेजी से सीएसआईआर की जो चेतावनी है वो दिखाना चाहिए। आइए प्ले करें इसको। सीएसआईआर ने जो चेतावनी दी है, भारत में अगर संक्रमण की तीसरी लहर आई तो वो आशंकाओं से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। नंबर 1, सीएसआईआर के महानिदेशक ने आगाह किया है, कोविड-19 संकट खत्म नहीं हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड, मौजूदा हालात से बाहर निकलने के लिए संस्थानों में लगातार सहयोग की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन, परंपरागत ईंधन पर निर्भरता से पैदा होने वाले संकट, पूर्ण स्थितियों को टालना जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।